हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? संरक्षण। जैसे आप एक टिकट रिजर्व करते हैं, यानी आपका सीट अलॉट हो गया, कंफर्मेशन हो गया, उस सीट पे कोई और नहीं बैठ सकता है। ठीक, तो उसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा देखा गया कि सारे देश, सारे कंट्रीज, सारे जो भी आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट, सब कुछ विकास के सीढ़ी पे जैसे तत्पर बढ़ रहे थे, उसी तरह उन्होंने देखा कि पीछे कुछ ना कुछ अभिशाप हम करते जा रहे हैं। जैसे हम आए दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, विकास के सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, उसी तरह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जीव हैं, उनके जान को खतरे में पहुंच रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे पौधे थे या फिर जानवर थे जिनको खतरा था, तो उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया। तो उसी के तहत यूनेस्को ने क्या किया, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, तो यूनेस्को ने क्या किया कि देखा उन्होंने विकास और संरक्षण के बीच में जो संघर्ष था बहुत बड़ा हो गया था। क्योंकि विकास हम कर रहे थे लेकिन प्रोटेक्शन हम किसी चीज़ का नहीं कर पा रहे थे। विकास कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो उनको उनके बीच का जो स्ट्रगल था, जो फाइट था, जो संघर्ष था, उसको कम करने के लिए उसने एक प्राकृतिक क्षेत्र के लिए पदनाम दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, तो इसकी शुरुआत की और आइए उस शुरुआत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बायोस्फीयर में क्या क्या आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि विश्व स्तर पर 122 देश हैं, जिसमें 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक, जिसमें से भारत में केवल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वर्तमान समय का डेटा है। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर आपको घूमने टहलने का परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट यानी पर्यटन के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं है। और लेकिन कुछ स्थितियाँ जैसे शिक्षा और शोध का काम करना हो तो आपको प्रोत्साहन के लिए वहाँ पे परमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट द्वारा लीगल परमिशन आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं कि भारत में कितने वर्तमान समय में बायोस्फीयर हैं, क्योंकि यही हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, यही आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला कौन था, टोटल कितने हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और कौन से किस प्रकार का बायोस्फीयर है, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका नीलगिरी था। ठीक है, नीलगिरी आप लोकेशन यहाँ देखिए, आपका ये तमिलनाडु और ये केरल। ठीक, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में है नीलगिरी। आपको पता होना चाहिए नॉक, यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तीनों राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन आपको स्पेशली पढ़ना क्या है? तमिलनाडु और केरल, इन दोनों राज्यों में फैला है, और कर्नाटका भी है। ठीक, तो तीनों राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे एक ऊँची चोटी भी, अन्नामलाई। ठीक, तो देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से आपका क्या है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। ठीक है, ये कहाँ पर है? पश्चिमी घाट। देखिए ये वाला पश्चिमी घाट है पूरा। ठीक, तो ये पश्चिमी घाट में है अगर पूछेगा। और सबसे पहला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व था जो 1986 में अडॉप्ट किया गया। ठीक, तो आइए हम दूसरे पर चलते हैं। देखिए जस्ट 2 साल बाद, यानी कि 87-88, यानी 1986 में आपका नीलगिरी, 88 में अगर देखिए तो नंदा देवी, जो आपका लोकेशन यहाँ पर है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड नेपाल से सटे है। ठीक है, यूपी से भी सीमा बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी आपका बायोस्फीयर रिजर्व में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ेगा? देखिए पश्चिमी, पूर्वी ये है, पश्चिमी हिमालय ये है, यानी कि आप याद रखिएगा ये किस प्रकार का है, तो ये पश्चिमी हिमालय प्रकार का है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नंदा देवी, दूसरा नंदा देवी था। ठीक, तीसरे पे हम लोग चलते हैं, लोकेशन भी ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड है। ठीक, तो आपका हो गया 1986 आपका नीलगिरी, और दूसरा 1988 नंदा देवी, उत्तराखंड, ये पश्चिमी हिमालय प्रकार का है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं तीसरे पे। देखिए हमारा जो तीसरा है वो भी 1988 में ही था। ये हमारा नोकरेक है। देखिए ये कुछ आपको लोकेशन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला जो रेड कलर में फील कर रहा हूँ। ठीक, ये मेघालय है। तो नोकरेक आपका था मेघालय का बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, 1988 में जोड़ा गया था, जस्ट उसी दूसरे साल में। ठीक, उत्तराखंड और नोकरेक एक साथ ही लिया गया था। आप याद रखिएगा, उत्तराखंड था और एक मेघालय था। ठीक, ये मेघालय में है और लोकेशन आपको पता ही है कहाँ पर है, पूर्वी हिमालय। ठीक, तो आइए चौथे चलते हैं। अब देखिए आपका जस्ट 1989, ठीक है, 88 में 2 था, और फिर उसके बाद जस्ट अगले साल 1988 में आपका था ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, देखिए इस साइड में ये वाला कुछ हिस्सा था। ठीक, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, छोटे छोटे टापुआ हैं, 2 से 250 के आसपास टापू यहाँ पे हैं। ठीक है, टापुओं की जो संख्या है 2 से 250 के आसपास है। तो यहाँ पे ये किस प्रकार का है? ये आइसलैंड है। ठीक, इसको भी ऐड किया गया 1989 में। ठीक, आपको देखिए पहला याद करना है, पहला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो 1986 है वो आपको बस लेके चलना, नीलगिरी वाला। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार का द्वीप है, ये आपका चौथा था। ठीक है, अब पाँचवें पे हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा चौथा क्रम जो है, ठीक, चौथा में आपका क्या है? मानस। मानस आपका असम में है, इससे एक नाम से पार्क भी है, याद रखिएगा। तो मानस आपका असम वाला हिस्सा है, सबसे बड़ा भी है, काफ़ी फैला हुआ है। ठीक, तो आपका लोकेशन भी आपको दिख गया। और ये प्रकार पूछे तो आप बता दीजिएगा, पूर्वी हिमालय है। ठीक है, असम है, 1989 सॉरी, और ये मानस है। ठीक, मानस को जोड़ा गया था। आइए हम लोग दूसरे पे चलते हैं। ये आपका क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, अब पाँचवें पे हम लोग चलते हैं। देखिए छठवां जो हमारा है 1989, ठीक है, इसमें भी इसी वर्ष में 2 बार लिया गया था। तो ये देखिए मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आपको पता है, ये क्या नाम है, आपको भारत और श्रीलंका से जोड़ता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, इसको मैरीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मैरीन, इसको मैरीन भी बोलते हैं। ठीक है,
मैरीन पूछेगा मैरीन कहाँ से है, तो याद रखिएगा मैरीन मन्नार की खाड़ी वही एक ही है, ये तमिलनाडु है। और अगर पूछेगा किस प्रकार का है तो ये तटी है, ठीक है, तट पे है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा छठवां। आइए हम लोग सातवें पे चलते हैं। देखिए आपका जो सातवां है, सातवां आपका है 1989। याद रखिएगा 1989 में आपका 4-5 जो बायोस्फीयर आपके रिजर्व थे भारत के जोड़े गए थे, यानी कि इस ईयर में सबसे ज़्यादा जोड़ा गया था, 4 या 5 है, ठीक है, वीडियो के अनुसार आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो सबसे बड़ा आपका डेल्टा भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। ओके, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल में है। और पूछेगा किस प्रकार का है तो आप सीधे बोलेंगे गंगा का डेल्टा। ठीक, क्योंकि गंगा का डेल्टा है वही वाला रीजन जो था, ये वाला आपका देखिए वीडियो में, ये वाला रीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी आती है, इधर से गंगा नदी भी आती है, तो दोनों मिल जाती है, मेघना बन के गिरती भी है बंगाल में। ठीक, तो ये वाला जो एरिया था इसको रिजर्व कर दिया गया, उनको लग रहा होगा खतरा उतरा था, तो इस वजह से इसको रिजर्व कर दिया गया और बायोस्फीयर रिजर्व में इनको ऐड कर लिया गया। ठीक, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। आइए हम लोग 8वें पे चलते हैं। देखिए 8वां जो हम लोग का है 1989 खत्म हो गया, उसके बाद से 1994 जस्ट 25 साल जोड़ा गया था। ये सिमलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा का लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो उड़ीसा था। ये क्या है, दक्कन प्रायद्वीपी, ये वाला दक्कन क्षेत्र आपका ध्यान देंगे तो ये सब पूरा क्या है, लो आयस काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से दक्कन प्रायद्वीपी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमलीपाल था, किसी भी तरह से ट्रिक बना के आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9वें पे। देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट है ये 1997 में ऐड किया गया था, डिब्रूगढ़ आपको पता होगा, डिगबोई, तो ये असम में सबसे पुराना तेल शोधक यंत्र भी लगाया गया था, तो यहाँ से आप मिला सकते हैं। देखिए असम वाले रीजन में ही है। ठीक, असम में अभी मानस भी हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ से मानस और डिब्रू ये दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और कौन से रीजन में है तो आप क्या बताएंगे, पूर्वी हिमालय, यानी पूर्वी हिमालय प्रकार का ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, तो आगे वाले चलते हैं हम लोग। देखिए ये अगर आप नदी वाला पढ़ेंगे तो वहाँ से दिहांग और दिबांग करके वहाँ से नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा वाले ये वाले रीजन जो है यहाँ पे, ठीक, यहीं से ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है, तो जो लोग नदी पढ़े होंगे वहाँ से ये भी जोड़ सकते हैं। तो दिहांग दिबांग आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश है, इसको 98 में ऐड किया गया था। ठीक है, और ये कौन सा किस टाइप का हिमालय है तो ये पूर्वी हिमालय है। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं। रीजन आप याद रखिएगा, बायो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, देखिए आपको मैप का लोकेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, बाकी ये सब ऑटोमेटिक सेल्फ स्टडी सब कुछ याद हो जाएगा ये। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हम लोग का जो दूसरा है, ठीक, 1999 यानी 1998 के जस्ट अगले साल एक ऐड किया गया था जिसको पंचमढ़ी, आपको पता है ये पर्यटन स्थल भी है, टूरिस्ट पैलेस है, पिकनिक स्पॉट इसको माना जाता है भी। ठीक, वाटरफॉल काफ़ी अच्छे काफ़ी नेचुरल यहाँ पे चीज़ें बहुत आपको देखने को मिलेगी। ये आपका लोकेशन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है। ठीक, ये किस टाइप का है, अर्ध शुष्क वाला प्रकार का ये क्षेत्र है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे है आपका, यहीं पे पंचमढ़ी का लोकेशन है। ठीक, तो यहाँ से आप याद रखिएगा अर्ध शुष्क, ओके, और ये क्या है, मध्य प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी कुछ नहीं है, यहाँ से आप क्या रखेंगे याद, आपका अर्ध शुष्क प्रकार का ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट है वो 2000 में ऐड किया गया था, 2000 है तो थोड़ा सा डाटा ये याद कर लीजिएगा, 2000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता भी है, जैसे 1986 था तो वैसे 2000, फिर 2018 ऐसे देख लेंगे, जो भी वर्तमान का, बीच का और पहले का, ऐसे डाटा याद करना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या था, देखिए कंचनजोग यानी कंचनजंगा ही बोलते हैं, ये सिक्किम वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक, तो सिक्किम ही हो गया, सिक्किम में है, और कोई पूछे तो कौन सा हिमालय है तो आप क्या बोलेंगे, पूर्वी। ठीक, पूर्वी रीजन में तो पूर्वी हिमालय हम बोल देते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए आपका जो 2001 में जोड़ा गया था जस्ट अगले साल, ये अगस्त मलाई था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है और इसका लोकेशन आपका स्पेशली, इसको याद रखिएगा, ये केरल में स्पेशली है। ठीक है, लेकिन कुछ रीजन इसका थोड़ा सा तमिल में जाता है, इस वजह से केरल तमिल दोनों बोलते हैं। लेकिन देखिए जिसका पहले नाम लिखा गया रहता है उसको प्रायोरिटी हम लोग पहले देते हैं। ठीक, थोड़ा सा सस्पिशन में रहता है ये, तो केरल और तमिलनाडु, आप हमेशा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो इसका क्या परिसीमन या फिर बाउंड्री निर्धारित करता है वो विधायिका करता है। ठीक है, संसद के लोग, तो तमिलनाडु नहीं है, लेकिन फिर भी आप केरल तमिलनाडु याद रखिएगा, मैक्सिमम इसका जो पार्ट होता है वो केरल में पड़ता है। ठीक है, और कोई पूछे किस टाइप का है तो आप क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। देखिए जैसे वो भी हम लोग पढ़े थे, नीलगिरी, तो सब इधर ही रीजन में थे, इधर ही सटे थे, केरल और कर्नाटका और फिर तमिलनाडु, इसीलिए हम लोग पश्चिमी बोलते हैं। ठीक, तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 2005 में ऐड किया गया था, जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर जो भी होता है। ठीक है, इसका नाम था अचान कमार। ठीक है, अमरकंटक भी आपको पता है एमपी में है, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। ठीक है, किस प्रकार की पहाड़ी है तो मैकला हिल्स। ठीक है, आपको 2-4 नाम बस याद करना है, मैकला हिल, जैसे ये अर्ध शुष्क वाला रीजन हो गया, पन्ना भी अर्ध शुष्क वाला हो गया, और कच्छ कारण या रेगिस्तान हो जाएगा। बाकी तो ये पूर्वी आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला पश्चिमी आपका हो जाएगा, ये पूर्वी हिमालय हो जाएगा, ये पश्चिमी हिमालय। ठीक, तो ज़्यादा इसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या था आपका अचान कमार, ये अमरकंटक है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, और मैकला हिल है। ठीक, लोकेशन आपको यहाँ पता होना चाहिए, ये वाला रीजन है अमरकंटक, यहीं से 2 नदियाँ, नर्मदा और वो एक और नदी निकली है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है जो गंगा जी में आके मिल जाती है ऐसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पे। 2008 में जोड़ा गया था। ठीक है, कच्छ कारण सबको याद है। ठीक।
ठीक। कच्छ का रण या कच्छ का रण ये आपका यहाँ पे है, ये वाला रीजन है कच्छ का रण, ये वाला पूरा, ठीक है। तो इसमें ये गुजरात का क्षेत्र है और प्रकार पूछे तो आप रेगिस्तान कहेंगे। इन सब क्षेत्रों को क्या किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग का जो अगला है वो है कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। देखिए जम्मू और लद्दाख का कोई चीज़ जोड़ा नहीं गया अभी तक, तो यहाँ से आप याद रखिए कोल्ड डिजर्ट सबसे मैक्सिमम ऊपर कहाँ जा सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया है, 2009 में इसको जोड़ा गया है। अभी 10 साल 12 साल जो भी हो रहा है, ठीक है। ये किस प्रकार का हिमालय है, तो आप क्या बोलेंगे, पश्चिमी, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड में ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए पश्चिमी घाट था, ये पूर्वी घाट था। बस आपको 2 घाट और ये पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय याद करना है, ठीक। और यहाँ पे फिर एक बार मैं बता दूँ, अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक। और यहाँ पे आपका रेगिस्तान हो जाएगा, बस इतना ही, ठीक। पन्ना और आपका ये पंचमढ़ी ये अर्ध शुष्क में आता है, ठीक। और अमरकंटक आपका मैका में आ जाएगा। आइए आगे 2 और हम लोग का जो बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं। और जो हम लोग का 2010 में ऐड किया गया था वो देखिए शेषचलम, शेषचालम दो टाइप का नाम बोल देता है, लेकिन शेषचलम या चलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कई बुक में शेषचलाम दिया, कई बुक में आपका शेषचालम भी है, यहाँ पे आ की मात्रा है, ठीक। तो चलम चालम कुछ भी है, बस आप याद रखिएगा शेषचलम। शेषचलम हिल्स है, ये पहाड़ी एक प्रकार का है, ठीक है। इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया है, ठीक। इसका अगर लोकेशन का बात करें तो आंध्र प्रदेश है, ये वाला रीजन है, ठीक। और अगर इसे पूछे किस प्रकार का है तो आप क्या बोलेंगे, पूर्वी घाटी है। ओके, आइए हम लोग लास्ट हम लोग देखते हैं 18वां नंबर। और आपका 18वां नंबर जो हम लोग का लास्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अभी 2-3 बार आपको डिस्कस किए भी हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का है, अर्ध शुष्क है, ठीक है। ना पूर्वी है ना पश्चिमी है, ना पूर्वी हिमालय ना पश्चिमी हिमालय, कुछ भी नहीं है, क्या है, अर्ध शुष्क। और एक बार आपको और बता दें, जो आपका पंचमढ़ी है वो भी अर्ध शुष्क है, और आपका जो रेगिस्तान है इसमें है कच्छ का रण, मैका ये वाला है, ठीक। तो लोकेशन इस तरह आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, अन्नामलाई, सॉरी आपका ये था नीलगिरी। ओके, सबसे पहले 1986 में ऐड किया गया, ये आपका तीनों राज्यों को टच करता है। ओके, अब दूसरा हम लोग चलते हैं 88 में आपका, ये आपका उत्तराखंड में क्या था, नंदा देवी। ओके, फिर उसके बाद से तीसरे पे चलते हैं, तीसरा आपका क्या था, नोकरेक, यह आपका मेघालय में था। ओके, चौथे पे चलते हैं, फिर नोकरेक के बाद आपका मानस था, ठीक। और मानस के बाद आपका क्या था, एक आपका था ये अंडमान निकोबार, आपको बताया ही था निकोबार। ओके, इसे भी ऐड किया गया था। फिर आपका एक यहाँ पे देखा जाए तो डिब्रू, ठीक, डिब्रूगढ़ उससे हो सकता है, ठीक। एक सायोकोबा, ठीक, सायोकोबा था एक आपका। ओके, और आपका यहाँ पे दिबांग और दिहांग, ये याद कर लीजिएगा यहाँ से। अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र था, पन्ना, पंचमढ़ी, अमरकंटक, ठीक, अमरकंटक दोनों में है। फिर कच्छ का रण यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ओके, और आपका फिर एक आपका यहाँ पे नीलगिरी हो ही गया। फिर अगस्ता मलाई यहाँ पे है एक आपका केरल में, और तमिलनाडु में भी है रीजन, केरल स्पेशली इसके लिए है, ठीक। आपका एक है आपका ये शेषचालम, ठीक है, शेषचालम भी आपका हो गया, शेषचालम यहाँ पे है, ठीक, ये वाला रीजन है, नीचे बीचों बीच में है शेषचालम। सुंदरवन का डेल्टा सबको पता है, ठीक, सुंदरवन का डेल्टा हो गया। फिर एक है सिमलीपाल, उड़ीसा में है, ठीक। तो इतने हमारे 18 थे। कंचन, ये जंगा आपका कंचनजंगा, ठीक है, 2000 में जिसको जोड़ा गया था। अब हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे अगर पूछे कि भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो आप क्या बताएंगे, 18, ठीक, सीधा 18 बताएंगे आंसर। और सबसे पहला पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे, नीलगिरी 1986, 2000 में कंचनजंगा, ठीक। और लास्ट में आपका पन्ना, 2011 में पन्ना हुआ था, ठीक। आप पूछेगा सबसे बड़ा आपका बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, कच्छ का रण, ये आपका गुजरात में है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, ठीक है, वर्ल्ड का नहीं है। सबसे छोटा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, पन्ना, जो 2011 में अपडेटेड है। यहाँ तक आपको डेटा याद करना है। और फिर जैसे यूनेस्को के थ्रू भारत का जो साइट है, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व अगर जोड़े जाएंगे फिर उसको अपडेट किया जाएगा। बाकी आपको पहला, दूसरा, बीच का, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इतना आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इसी साथ लेक्चर यही ख़त्म होता है। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे।
भारत के जितने रामसर साइट हैं और यूनेस्को में जो शामिल धरोहर हैं उनको भी एक वीडियो में एक लेक्चर के माध्यम से पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार।